अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 19 बैच नंबर 40। बैच नंबर 41 की ये क्लास नंबर 3 है। VSA में हमने क्लास नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आपको ये बताया था कि साइन ऑफ वीकनेस साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं और हमें किस जगह पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ को तलाश करना चाहिए। ये मैं आपको याद दहानी हर क्लास के स्टार्ट में करवाऊंगा। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली, इस पे ग्रिप बना ली, तो फिर इंशाल्लाह आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और वो ये होता है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने हमेशा ऊपर जाती हुई मार्केट की करेक्शन में देखना है। जैसे भी करेक्शन आई हुई है ना, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जब भी ऊपर जाती मार्केट में ये करेक्शन आ रही होती है या रिट्रेसमेंट आ रही होती है, करेक्शन कहते हैं जब प्राइस ज़्यादा नीचे आती है, यानी डीप। जैसे अगर हम ये वाला पॉइंट लें, ये वाला, और प्राइस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इस जगह से आके दोबारा उठे, तो ये उसको हम कहेंगे ये डीप करेक्शन आई है। अदरवाइज यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, तो ये रिट्रेसमेंट कहलाती है। तो प्राइस रिट्रेस कर रही हो उस वक्त आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें, ऊपर जाती है मार्केट में। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऊपर जाती मार्केट में भी बनेंगे इन जगहों पे, और नीचे आती हुई मार्केट में भी बनेंगे किन जगहों पे, इन जगहों पे, यहाँ पे। यानी हर डीप लो पे आके साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। लेकिन इसमें क्या मसला होता है कि इसमें आप बहुत बड़ी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड आपके अगेंस्ट जा रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो आप छोटी मोटी ट्रेड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लंबी आपको राइड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप विद द ट्रेंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ पकड़ते हैं इन जगहों पे, ऊपर जाती हुई मार्केट की रिट्रेसमेंट पे आप पकड़ते हैं इन जगहों पे, इन जगहों पे या इन जगहों पे, आपको अच्छा साइन मिल जाता है। तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि आप एक लंबी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके ब्रेक इवन कर सकते हैं, प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आप अप ट्रेंड में देखेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो साइन ऑफ वीकनेस जो भी हमने पढ़े नहीं है, साइन ऑफ वीकनेस को आप इन जगहों पे देखेंगे, गिरती हुई मार्केट में। ठीक है, हालांकि ये बनेंगे ऊपर जाती मार्केट में भी, यानी जब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे भी तो साइन ऑफ वीकनेस बनेंगे ना, तभी प्राइस नीचे आएगी, यहाँ भी बनेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये होगा कि आपको बहुत बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी, बस आपको करेक्शन तक यानी रिट्रेसमेंट तक की ट्रेड मिल जाएगी। उसके बाद प्राइस फिर अपना कंटिन्यू कर देगी ट्रेंड। तो बेहतर यह है कि आप साइन ऑफ वीकनेस को प्ले करेंगे गिरती हुई मार्केट की रिट्रेसमेंट पे, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे ऊपर जाती मार्केट की रिट्रेसमेंट पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, पहली चीज़। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2 पढ़ाया था कि 1 में क्या होता है, प्राइस अपने लोअर ट्रिगर लाइन को टच कर सकती है लेकिन उसको स्वीप नहीं करती। ठीक है ना, ब्रेक करती है। और सिनेरियो नंबर 2 में ये बताया था कि प्राइस स्वीप करने के बाद ऊपर निकलती है, उसकी एग्जांपल्स भी आपको दिखाई थी, सारा कुछ दिखाया था। आज फिर वो सब चीज़ें रिपीट हो जाएंगी जब हम सिनेरियो नंबर 3 बनेंगे। आपने हमारा जो जो हमारा एक ट्रेडमार्क कह लें उसे, कि 95% एक्यूरेसी जो हम बताते हैं, वो इसी सेटअप में है जो आज आप पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर 3 में। इसके ऊपर भी एक सेटअप आता है जो ऑटोमेटिक रैली का सेटअप है, वो हमेशा नहीं बनता, रोज नहीं बनता। लेकिन ये कि अगर आपको वो मिल जाए तो उसकी एक्यूरेसी इससे भी बेहतर है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द पढ़ेंगे। अभी आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने इस पे ग्रिप बना ली और सिर्फ इसी पे काम करते हैं, मैंने अक्सर अपने रील्स में देखा होगा, मैं कहता हूँ कि अगर जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है उस पर आप ट्रेड करें और मेरे बताए हुए रूल्स पे ट्रेड करें, तो अगर आपका लॉस होता है 1 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, आप वो हमसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस की कहानी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी किसी सूरत आपको लॉस नहीं हो सकता। हाँ, ये आपका कोई एक सेटअप फेल हो गया, 2 सेटअप फेल हो गए, वो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे अगर आप सिनेरियो नंबर 3 पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे काम करते हैं, तो यानी सेलिंग क्लाइमेक्स पे। अच्छा, अब इसका हम बना लेते हैं जी, पहले यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसका एक आपको मैं समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसकी चार्ट पे जाके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे काम करती है। कुछ लोग अभी लाइव का पूछ रहे थे कि लाइव ट्रेडिंग किस टाइम पे होती है, तो मैं चलिए रिकॉर्डिंग में बताता हूँ। लाइव ट्रेडिंग और डिस्कॉर्ड में फ़र्क होता है। डिस्कॉर्ड की एक्सेस आपको जल्दी मिल जाएगी, जब आपको डिस्कॉर्ड की एक्सेस मिलेगी साथ ही आपको लाइव की एक्सेस भी मिल जाएगी। लाइव हमारी चलती है जूम पे। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग जूम पे होती है, जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, वो सेशन हमारा स्टार्ट होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे। यानी जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है ट्रेडिंग में, तो साथ ही हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाता है जूम पे। उसमें मैं होता हूँ, हमारी पूरी टीम होती है, और वहाँ पे लर्निंग भी है, आपको साथ साथ ट्रेड्स भी मिलते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे हम करते हैं रात 9 बजे के बाद। तो वो सेशन तकरीबन 5 घंटे चलता है, शाम 5 से रात 10 बजे तक चलता है। उसके बाद क्लास का टाइम तो ये आपको पता ही है, 9:30 बजे होती है। और डिस्कॉर्ड 24 आवर्स चल रहा है, वहाँ पे आपने जो भी सेटअप शेयर करने हैं आप वहाँ पे सेटअप शेयर कर सकते हैं अपने अपने। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के जो सेटअप शेयर होते हैं उन पे भी काम कर सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको इंशाल्लाह जल्द उसकी एक्सेस मिल जाएगी। बैच 40 को मिल चुकी है, बैच 41 को जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, ये चल रहा है जी हमारा इम्पल्स, यानी चलें ये वेव लगी। उसके बाद आ जाती है जी रिट्रेसमेंट हमारे पास। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद एक और वेव लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए कि मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। जो भी सेटअप आपका चलेगा वो अप ट्रेंड में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये लीजिए, ये आपका, अब आपको एक चीज़ क्लियर नजर आ गई कि हमारे पास ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है जी, यानी प्राइस ने अपना ये वाला हाई ब्रेक किया था ना, तो बुलिश ट्रेंड की हमारे पास इम्पल्स वेव आ गई है। अच्छा जी, इम्पल्स वेव में अब यहाँ पे हमारे पास आती है रिट्रेसमेंट।
रिट्रेसमेंट आ रही है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, तो गिरती हुई मार्केट में जब भी बड़े वॉल्यूम आएंगे अपनी बात याद रखनी है कि स्ट्रेंथ अपीयर्स इन फॉलोइंग मार्केट, फॉलोइंग प्राइसेस। जब भी प्राइसेस नीचे गिर रही होंगी तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आना शुरू हो जाएगी कि हाँ यहाँ से प्राइस उठ सकती है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ढूंढेंगे। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपको कहाँ पे मिल सकती है? आपको याद होगा, अपने फेज वन में आ जाए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके पास जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ये होता है। जब भी प्राइस कोई लेवल ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये जगह होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने प्राइस को ब्रेक किया होता है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होता है, तो यहीं पे टेस्ट करती है, यहीं पे कुछ साइंस बनते हैं और प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर उठ जाती है। तो सबसे पहले आपको इसी जगह पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ढूंढनी है। अगर यहाँ पे मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता कोई साइन तो फिर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ये वाला लो, ये डीप लो। यहाँ पे आके भी आपको साइंस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ से ऊपर बुलिश हो जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे स्वीप होती है, ये आप वीएसए के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपको सिर्फ वीएसए इसकी पहचान होनी चाहिए क्लाइमेक्टिकेशन बार की, और ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे अच्छी बनेगी। यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। हम इसको अज्यूम करते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बन जाती है इस तरीके से, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई। अच्छा जी, आप में से कोई बता सकता है, आप में से कोई मैसेज में ये बात बता सकता है चैट में कि इन दोनों में से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी है? ऊपर वाली को मैं कर देता हूँ वन और नीचे वाली को कर देता हूँ टू। वन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है या टू क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है? आपने चैट में अपना अपना जवाब लिख लें। हाँ जी, वन है या टू है? चले जी, काफी टाइम हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें ना, आप लोगों ने क्या किया अभी कि मैक्सिमम लोगों ने बगैर कुछ सोचे समझे जवाब दे दिया। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने कुछ सोचे समझे बगैर जवाब दे दिया। मैं एक मिनट देख लूं, दो तीन लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए, मैं एक ने जवाब दिया पता नहीं, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरों ने फैसल कोई नाम से गुजरा है, फिर आगे शरी खान, दोनों डिपेंडिंग द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। जिन्होंने ये जवाब दिया ना कि जिनके वॉल्यूम वॉल्यूम से पता चलेगा, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने वन कहा, जिन्होंने टू कहा, दोनों के जवाब ठीक नहीं है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का फैसला उसका साइज या उसका कलर या उसकी जगह, ये चीज इसको डिसाइड नहीं करती। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को डिसाइड करता है उसका वॉल्यूम, कि वॉल्यूम किसका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। इसलिए जिनका जवाब वन और टू है, दोनों के जवाब ठीक नहीं है। जिन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है, जिन्होंने कहा कि डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, उनका जवाब ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी है। अच्छा, अब ये चीज़ बन गई, आपने इसको मार्क कर लिया। हम इसके वॉल्यूम्स देखते हैं नीचे। पहली का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल ये है, और दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ये है। अब हमें पता चल गया। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो अब हम यूं करते हैं कि इनकी वो जो चार शराइत हमने पढ़ी थी उन पे बात करते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने दो क्लासेस में काफ़ी दफ़ा उसको लिख दिया है, अब आपको याद होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। पहली शर्त थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, तो सेलिंग बैकग्राउंड यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि आखिरी जो बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल थी उसका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। जब लो ब्रेक हो चुका, इसका मतलब है कि सेलिंग बैकग्राउंड बन गया है। तो पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त थी कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, तो ये तीनों सेल की कैंडल्स हैं, इस वेव में तीनों कैंडल सेल की हैं, वो भी शर्त पूरी होगी। पहले भी पूरी है, दूसरी भी पूरी है। तीसरी शर्त थी बिग स्प्रेड कैंडल, तो स्प्रेड इसका भी अच्छा है, काफी बड़ा साइज है, इसका भी स्प्रेड अच्छा है, बुरा नहीं है, तो तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। चौथी शर्त क्या थी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। आखिरी शर्त वही है जो इन दोनों में से डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। तो वॉल्यूम इसका बड़ा है इस वाली कैंडल का, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हमें मिल गई। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है। ये हो गई इसकी अपर ट्रिगर लाइन, और ये हो गई इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। ये हमने मार्क कर लिया, इस तरह आपने पहचान कर ली। अब आपने देखा कि लोअर ट्रिगर लाइन का, जो लोअर ट्रिगर लाइन है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, वो ब्रेक हो चुकी है नीचे। जब आपने देखा कि ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, बड़ा वॉल्यूम आ गया था, आपने इस पर ट्रिगर लाइंस लगा ली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे ब्रेक कर गई है। जब ये नीचे ब्रेक करेगी, हमने देखा कि नीचे ब्रेक करने के बाद हमें एक चीज नजर आती है कि इसका वॉल्यूम तो पहली कैंडल से भी बड़ा हो गया है। अब क्या होगा? खुद से सवाल करें कि अब क्या होगा। अब ये होगा जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना जवाब अपने जहन में रखें, आपको पता चल जाएगा जवाब ठीक है कि गलत है। इसका जवाब ये है कि अगर नेक्स्ट कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया तो हम ये ट्रिगर लाइंस डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि अब हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो चुकी है। अब हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये वाली होगी, ये फौरन से आप अपने ट्रिगर लाइंस चेंज कर लें। ठीक है, किसी भी फैसले पे आपने पक्का होकर नहीं बैठ जाना कि यही क्लाइमेक्टिक बार है, अब मुझे नहीं पता इसी पे ट्रेड करनी है, ये वाला बिहेवियर नहीं चलेगा जी।
अगर नेक्स्ट कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए, इस पूरी वेव में जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम आएगा, आपने फौरन से ट्रिगर लाइंस उस पर लगा लेनी है। ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है। अच्छा, इसके बाद आपने कल सिनेरियो नंबर 1 में पढ़ा था, मैं यहाँ पे हल्का सा आपको वो भी रिपीट कर दूंगा। सिनेरियो 1 में आपने ये पढ़ा था कि प्राइस इस लोअर ट्रिगर लाइन को कभी टेस्ट करती है, कभी नहीं करती, और यहीं से आखिरकार इसका हाई ब्रेक कर देती है। यही पढ़ा था ना कि लोअर ट्रिगर लाइन को नहीं छेड़ती है, टच कर सकती है मैक्सिमम, लेकिन फिर इसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ से आपको कहा था कि अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा नहीं है या आपका ट्रेंड बुलिश नहीं है, तो आप यहाँ से बाय नहीं करेंगे। ठीक हो गया? आप क्या वेट करेंगे? आप वेट करेंगे कि प्राइसेस यहाँ से दोबारा अंदर आए। अंदर आने के बाद या तो लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करेंगी, इसको स्वीप करेंगी, इसको ब्रेक करेंगी। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती और दोबारा यहाँ से दोबारा ब्रेक कर देती हैं अपसाइड, तो अब आप यहाँ से बाय कर लेंगे। सिनेरियो नंबर 1 में तो ये था। ठीक है। अब इसमें एक ब्रेकआउट का रूल आ गया था। ब्रेकआउट रूल क्या आपको बताया था कि लो वॉल्यूम होना चाहिए, जो कैंडल ब्रेक कर रही है ना अपसाइड, जो कैंडल अप इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर रही है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, और नंबर 2 वो लो वॉल्यूम होनी चाहिए। अच्छा, मोमेंटम कैंडल से मुराद क्या थी कि ऊपर वेक बहुत बड़ी ना हो, और लो वॉल्यूम से क्या मुराद थी कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है इसकी निस्बत लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट रूल अपनी याद रखना है। अच्छा, ये सिनेरियो 1 था, इसमें आप इसी जगह से बाय कर लेते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के नीचे आएगा, और आपको टारगेट का बताया था कि वो तो हम आपको रिस्क मैनेजमेंट में या ट्रेड मैनेजमेंट में बताएंगे भी, लेकिन स्ट्रक्चर हाई तक, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर आपका जो भी है उसके हाई तक, या कम अज कम 1:1 आप इस पे जा सकते हैं। ट्रेंड के साथ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। सिनेरियो नंबर 2 पे आ जाए। ये 1 रिपीट हो गया। 2 में क्या आपको बताया था कि 2 में इस तरह होता है कि किसी भी कलर की कैंडल से, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो रेड कैंडल हो, किसी भी कैंडल से अगर प्राइस इसका लो स्वीप कर जाए, लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप कर जाए, उसके नीचे एक विक लगा दे, और फिर इसके बाद इसको ब्रेक करे ऊपर, ये थोड़ी सी गलत बन गई है, ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे। ठीक है जी। फिर ये इसको ब्रेक करे, बस अब आप स्ट्रेट अवे यहीं से बाय करेंगे। ये आपका एंट्री पॉइंट आ गया, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया, और सेम रूल्स हैं टॉपिक उसके टेक प्रॉफिट लेने के लिए भी। इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, दूसरे ब्रेकआउट का वेट नहीं करना, बस अगर लो स्वीप कर गई है प्राइस और इसने हाई ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट रूल देख लेना है, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए, तो यहाँ से आप, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये जो लो स्वीप हुआ है ये किसी भी कलर की कैंडल से हो सकता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये रेड कैंडल से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे। ठीक है जी, ये चीज बनती, और उसके बाद प्राइस बुलिश हो जाती, ये। तो इस तरह भी हो सकता था, दोनों सूरतों में आपने बाय कर लेना है। ठीक हो गया? वॉल्यूम जो है सबसे बड़ा, वो आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ही रहेगा। ग्रीन कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम बेहतर है ना आए, कभी कभार आ जाता है, वो सिनेरियो आपको बताऊंगा कब आता है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ग्रीन वॉल्यूम भी बड़ा ना हो, सब वॉल्यूम फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटे रहें, खासतौर पर जिसने ब्रेकआउट दिया है उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की निस्बत। तो ये तो आपके पहले दो सिनेरियोज थे जो आपने कल पढ़े थे। आज के सिनेरियो में बिल्कुल सिंपल चीज है। ये सिनेरियो आपको थोड़ा सा तंग ज्यादा करेगा, मतलब इसमें आपको वेट काफी लंबा करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें आपको वेट काफी लंबा करना पड़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको सबसे अच्छा मिलेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? यहाँ पे प्राइस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ब्रेक कर जाती है नीचे, ऐसे। ठीक है जी, ब्रेक करने के बाद मुमकिन है अब यहाँ पे प्राइस काफी टाइम लगा दे, इसको कहते हैं कि ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। एक्यूमुलेशन ये होती है कि बाय के ऑर्डर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज बन सकती है इस तरह, प्राइस अंदर बाहर दोनों तरफ मूव कर सकती है, और एक रेंज बना सकती है इस तरीके से। रेंज से मुराद ये है कि फ्री फॉल कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, लेकिन प्राइस बार बार इन जगहों पे कंसोलिडेट करती, रेंज बना के फिरती रहेगी इस तरीके से। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। ये चीज होती रहेगी, प्राइस ब्रेक करेगी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का जो लो था, लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी, कुछ देर यहाँ पे स्टे करेगी, दो चार दफा यहाँ पे लो स्वीप कर सकती है, विक्स लगा सकती है नीचे, इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही प्राइस आपका हाई ब्रेक कर दे, अपर ट्रिगर लाइन का हाई ब्रेक कर दे, ये फौरन भी हो सकता है दो तीन कैंडल्स में, एक कैंडल में भी हो सकता है, और मुमकिन है ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी कैंडल्स बना के जाए और फिर हाई ब्रेक करे, यानी इस तरीके से भी हो सकता है कि ऊपर जाए, यहाँ पे टकरा के दोबारा नीचे आ जाए, अपर ट्रिगर लाइन से टकरा के फिर नीचे आ जाए प्राइस दो चार दफा इस तरह, और फिर यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दे। यानी जी बस होगा क्या, यानी समझाने का मतलब क्या है कि प्राइस पहले लो ब्रेक करेगी, क्लाइमेक्टिक बार का लो ब्रेक करेगी, उसके बाद यहाँ पे विक्स लगाती लगाती या इसको स्वीप करती करती कुछ ना कुछ करके इसका हाई ब्रेक कर देगी। जब इसका हाई ब्रेक कर देगी तो आपका यही एंट्री पॉइंट है।
ये इसका हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक करे तो आपने सिर्फ एक चीज पे नजर रखनी है, ब्रेकआउट रूल, मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम, बस ये चीज आपने नहीं भूलनी। ये चीज भूल गए तो आप गलती कर देंगे। इसका क्या मतलब होगा कि जो कैंडल यहाँ पे अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट कर रही है, उसमें जो बाय की कैंडल है, जाहिर है बाय की कैंडल ही ब्रेकआउट देगी, उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। कितना लो हो सकता है? जितना ज्यादा लो हो जाए उतनी अच्छी बात है। किसकी निस्बत? इसकी कैंडल की निस्बत, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की निस्बत। देखें ये लो है, तो बस थोड़ा सा भी लो हो तो ठीक है, जितना ज्यादा लो होगा उतनी अच्छी बात है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो बताएं। मैसेज में मुझे जितना बता दें कि क्लियर है, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, चलें, सही हो गया। अगर रेड में हाई वॉल्यूम आता, अगर रेड में हाई वॉल्यूम आता तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि अगर रेड में इन नीचे वाली कैंडल्स में और बड़ा वॉल्यूम आ गया तो आप ये सारा सेटअप आपका खत्म हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास एक और वॉल्यूम आ जाता बड़ा, फॉर एग्जांपल इस कैंडल में जो नीचे वाली कैंडल बनी है, या ये वाली कैंडल जो बनी है, ये वाली कैंडल, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो फिर क्या होगा? ये सारा सेटअप जो आप, जिसके आप तवक्को कर रहे थे कि ये बनेगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से ये वाली लाइन भी हटा देंगे, ये ट्रिगर लाइन भी हटा देंगे, और आपकी न्यू ट्रिगर लाइंस एक्टिव हो जाएंगी, जो कि आप लगाएंगे इन जगहों पे, एक लगाएंगे इस पे और फिर लगाएंगे इस पे। फिर आपकी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, अगर इससे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। अगर नहीं आता तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे आप। समझ आ गई जी? अच्छा, एक दफ़ा मैं मैसेजेस देख लूँ। चलें जी, बाकी लोग कह रहे हैं कि जी क्लियर है। सही है। बाकी की सेल की कैंडल्स का वॉल्यूम कम होगा जी, बिल्कुल कम होगा, कम ही होना चाहिए। देखें अगर बढ़ जाएगा, फिर आपको बता रहा हूँ ना, फिर तो वो कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली क्लाइमेक्टिक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और उनमें जाकर देखते हैं कि ये क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं किस किस तरीके से, क्योंकि ये तो मैंने खुद बनाया ना। अब हम मार्केट में बने बनाए सेटअप्स देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से नजर आते हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। स्क्रीन आपके पास शेयर है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हुई है। चलें जी, अब यहाँ पे चेक करते हैं जरा। हैंड्स रेज ना करें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास 3-4 दिन होंगे आगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में वापस आऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में हम वीएसए को कवर करके फिर इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे आपके साथ। उसमें आप अपने सवाल पूछ सकेंगे, या फिर आप जो लोग लाइव पे ऐड हो चुके हैं, आप 9 बजे के बाद टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक सपोर्ट का नंबर दिया गया है, रात को 9 बजे से लेकर रात 11 साढ़े 11 बजे तक। सपोर्ट के नंबर पे भी वो टेक्निकल टीम बैठी होती है, उनसे आप पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन का आप फिक्र ना करें, वो आपको सब क्लियर करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। ले जी, ये पहला आपके पास आ गया सिनेरियो, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 3। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी। ये देखें, ये अप ट्रेंड है। मैं इसको जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये आपके पास है जी अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस बुलिश है। बुलिश ट्रेंड के बाद अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वॉल्यूम की कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी दोबारा, या हो चुकी है, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, ये देखें कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है। चार चीजें आपने देखनी है। पहली चीज होती है, चार में से पहली चीज थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड कैसे पता चलेगा आपको? ये आखिरी बाय की कैंडल ये थी, ये आखिरी बाय की कैंडल थी, तो प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, या जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका लो, उसी में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो पहली शर्त आपकी पूरी होगी। नंबर 2 था आपके पास सेल की कैंडल होनी चाहिए, तो सेल की कैंडल भी बन गई आपके पास। नंबर 3, बिग स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बिग स्प्रेड कैंडल भी यही है, सबसे बड़ा साइज इसी कैंडल का है। नंबर 4 क्या होता है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये होना चाहिए था, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया आपके पास। चार चीजें पूरी हैं तो ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन चुकी है। जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन चुकी है, ये बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है, कल परसों की एग्जांपल है, पुरानी नहीं है ये, 2-4 दिन पहले की होगी। ये जब बन चुकी है आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, आपने इसकी ये अपर ट्रिगर लाइन लगा ली और ये लोअर ट्रिगर लाइन लगा ली। ठीक है जी क्या? उसके बाद प्राइस ने क्या किया? पहले स्वीप किया। अब अगर ये इसको स्वीप करके, देखिए ना, पहले स्वीप किया इसने, स्वीप करके अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देती तो ये कौन सा सिनेरियो बनता? चैट में बताएं, जल्दी से आंसर टाइप कर लें। अगर ये इसको स्वीप करके यहाँ पे
और इसका हाई ब्रेक कर देती, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल से हाई ब्रेक कर देती प्राइस, एक कैंडल से करे, दो से करे, चार से करे, तो ये कौन सा सिनेरियो बनता? ये आपने मुझे चैट में अभी जल्दी से बताना है। ठीक है, ओके जी, बेहतरीन है। सिनेरियो नंबर टू बनता, बेहतरीन है जी। अच्छा, लेकिन प्राइस ने हाई तो ब्रेक नहीं किया। जब हाई ब्रेक नहीं किया तो हम वेट करेंगे, क्योंकि देखें ना, ये हमारी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि बड़ा वॉल्यूम आ गया है, अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी हुआ। कंफर्म कब होगा? जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक हो गया? तो वो ब्रेक नहीं हुई, प्राइस और नीचे आ गई, इसने यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया, लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ गई। अब मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीपल टाइम्स अपने लो स्वीप कर सकती है, लो ब्रेक कर सकती है, लेकिन एक स्टीप जो होता है ना, या कोई जिसे आप कहते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉल नहीं बनता। फ्री फॉल बन गया तो फिर ये बहुत ऊपर रह जाएगी, फिर ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं रहती, कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे हम। तो फ्री फॉल नहीं आना चाहिए, इस तरह प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, मतलब 100 150 पिप नीचे आ सकती है, बहुत ज्यादा 400 500 600 पिप इस तरह का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का ड्रॉप आ गया, इसका मतलब यही है कि ये सेल का ही वॉल्यूम था। हम इसको अज्यूम कर रहे थे कि ये बाय का वॉल्यूम है, ये सेल का ही वॉल्यूम था फिर। ठीक है, तो बहुत बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए, प्राइस यहाँ पे रेंज कर सकती है, मल्टीपल टाइम्स अपने लो ब्रेक कर सकती है, उसके बाद प्राइस अंदर आना शुरू हुई, अंदर आके देखें यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गई। आप ये देखेंगे वीएसए कितने कमाल की चीज़ है, कि आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि यार यहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे क्या था, जब वीएसए का नहीं पता था। तो पता चल गया कि ये ट्रिगर लाइन है। ये देखिए अपर ट्रिगर लाइन है, ये इस तरह इसको टच, ये बहुत जानदार चीज होती है। प्राइस टच करती है और वहां से दोबारा उसने रिजेक्शन दे दी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। ये जो आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की अपर ट्रिगर लाइन थी, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो क्या ये मोमेंटम कैंडल है? ये बिल्कुल मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर बिल्कुल भी वीक नहीं है, मोमेंटम कैंडल है। दूसरी चीज देखें, क्या ये लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है? तो ये ब्रेकआउट हुआ है जी इस वॉल्यूम से, मेरा ख्याल है ये एक दो तीन चार, एक दो तीन, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है जी, इस कैंडल से, इस वाले वॉल्यूम से। तो ये वॉल्यूम जो है, इसको आप कंपेयर करेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के साथ, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही छोटा है, उसके आधे से भी कम है, 25% पे आ रहा होगा तकरीबन। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है, क्योंकि लो वॉल्यूम से है, मोमेंटम कैंडल से है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस आपका आएगा डेफिनेट लो पे, इसको कहते हैं डेफिनेट लो, ये डेफिनेट लो होता है, ये अब ब्रेक नहीं होगा। कब तक ब्रेक नहीं होगा? ये नहीं कि ये अब हमेशा कभी भी दुनिया में जिंदगी में ब्रेक ही नहीं हो सकता, ब्रेक होगा, लेकिन ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक आपको ये अपना टारगेट ना दे दे ट्रेड, उसके बाद ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो एक बात याद रखें, 15 मिनट की जो रेंज होती है ना, मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड का तरीका बता दूँ। मैं जब यहाँ से एंट्री लेता हूँ ना, ये आपका एंट्री पॉइंट है ना, आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकआउट हो, पहली एंट्री आपकी वहीं से है। दूसरी एंट्री कहाँ से है? प्राइस अगर वापस आती है रिट्रेस करने, तो नीचे देखेंगे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है नीचे, ये साथ फेयर वैल्यू गैप है। तो ये बेस्ट जगह होती है, अगर प्राइस यहाँ पे टैप कर ले दोबारा, तो आपकी सेकंड एंट्री यहाँ से है। ये बातें याद रखनी है आपने, ठीक है? सेकंड एंट्री आपकी फिर इस ब्रेकआउट पर, डरना नहीं है कि प्राइस पता नहीं स्टॉप लॉस सेट करने जा रही है। एक एंट्री आपकी यहाँ से है, दूसरी एंट्री अगर प्राइस कभी वापस आती है, कभी नहीं आई, देखिए सिनेरियो में नहीं आई, कभी वापस आ भी जाए, तो आपने जो नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड क्यों है? जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं, आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड क्यों है, क्योंकि उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड है। तो यहाँ प्राइस टच करेगी, आप यहाँ से दूसरी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसका भी इधर नीचे ही आएगा, और आप इसको होल्ड करेंगे। इसमें आप ये कर सकते हैं कि सेकंड एंट्री जब चल पड़े, ऊपर आ गई, तो पहली वाली को क्लोज कर दें, बेशक दूसरी को चलता रहने दें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं ऐसे सेटअप पे बड़ा रिस्क लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, तो 15 मिनट की जो रेंज होती है वो होती है 40 पिप, 40 से 45 पिप्स की। तो 40 से 45 पिप्स जैसे ही प्राइस देगी, मैं जो बड़ा रिस्क लिया था ना, फॉर एग्जांपल मैंने, नॉर्मली मैं रिस्क लेता हूँ 1%। अगर मैंने ये सेटअप देखा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, विद द ट्रेंड है, मैंने इस पे 3% का रिस्क ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही प्राइस 40 से 45 पिप्स जाएगी, मैं 3% जो एक्स्ट्रा रिस्क लिया था उसमें से 2% काट दूंगा, ये बुक कर लूंगा, 1% की ट्रेड चलती रहेगी, वो जितना भी ऊपर जाए उसको मैं होल्ड कर लूंगा। तो आपने भी अगर इस तरह कर लिया, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मैं जो अकाउंट अपना पब्लिक करता हूँ, जिसके बारे में आपको कल बताया था कि वो 100% पे तकरीबन पहुंच चुका है, 4 माह में अमाउंट डबल हो चुकी है उसके बैलेंस की अमाउंट। उस पर मेरा ये तरीकाकार होता है कि ऐसा सेटअप मिले, स्ट्रॉन्ग सेटअप, बड़ा रिस्क लें थोड़ा सा, और जैसे ही प्राइस उसकी मुतलका, अगर ये 15 मिनट, अगर 30 मिनट का सेटअप होता, तो मैं क्या करता, 50 से 60 पिप वेट कर लेता, 50 से 60 पिप्स में जाके जो ओवर रिस्क किया था उसको काट देता, जो 1% चल रहा है उसको चलता रहने देता। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है, आपने भी आगे चल के इस तरह काम करना है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट में चल के। अभी आपको क्या पता समझ आई कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, पीपी आपका कहाँ पे होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल, जो भी आपको स्ट्रक्चर लेवल मिल रहा है वहां तक, या 1:1 कर लें,
या आप चाहें तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट है तो 40-50 पे लेके आउट हो जाए बस। कल नया सेटअप बनेगा, कल नई ट्रेड करेंगे। रोज बन जाता है सेटअप। समझ आ गई जी। आगे चलें दूसरे पे। इस पे देखें अब यहाँ पे देखें जरा एक दफा। आपके पास पहले आया बड़ा वॉल्यूम ये वाला, ये बड़ा वॉल्यूम था। ठीक है जी। अब इसमें क्या बना, सिनेरियो नंबर कौन सा बना, कौन सा सिनेरियो है ये देखें। प्राइस पहले इसको स्वीप तो नहीं किया, बराबर ही रही है। हाई ब्रेक कर दिया, सिनेरियो नंबर 1 बना। मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो नंबर 1 पे फौरन से ट्रेड नहीं करनी जब तक प्राइस अंदर आके दोबारा ब्रेक ना कर दे ऊपर। ठीक है, तो ये इसका एक भी ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ नहीं है, तो इस पर तो आपने ट्रेड करनी नहीं थी। उसके बाद दोबारा सबसे बड़ा वॉल्यूम आया जी ये वाला, यानी इससे बड़ा वॉल्यूम फिर ये वाला आया। ये कौन सा वॉल्यूम है जी, ये वॉल्यूम है जी हमारे पास इस कैंडल में, ये वाला। अब इसमें क्या बना, ये था जी आपके पास। प्राइस नीचे आई है और नीचे आके देखें ना, इसने नीचे मोमेंटम से ब्रेकआउट दिया ना ऊपर मोमेंटम से ब्रेकआउट दिया। ये मैं जानबूझ के एग्जांपल ऐसे निकालता हूँ जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। ये देखें अब यहाँ पे, ये था सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये वाला। अच्छा, इसकी आपने निकाली ट्रिगर लाइन, ये होगी आपकी अपर ट्रिगर लाइन, ये होगी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, ये वाली। ना तो नीचे ब्रेकआउट मोमेंटम से हुआ और ना ऊपर। चलें अगर नीचे मान भी लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, तो ऊपर वाला ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल बाउंड्री पे आके प्राइस क्लोज हो गई है। इसको आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, हमें मोमेंटम ब्रेकआउट चाहिए। मोमेंटम ब्रेकआउट ऐसे होता है, मोमेंटम ब्रेकआउट की पहली निशानी ये है कि वो कम से कम 30% कैंडल ऊपर क्लोज होती है ऐसे। ठीक है, आधी कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नहीं होती आधी कैंडल, तो कम से कम 30% कैंडल ऊपर क्लोज हो, उसको आप मोमेंटम क्लोज ब्रेकआउट मानेंगे। समझ आ गई। अच्छा, ये भी नहीं बना। अब क्या हुआ, हमने ट्रिगर लाइन तो लगाई हुई है, ये ट्रिगर लाइन लगी हुई है, लोअर ट्रिगर लाइन, ये वाली। अच्छा जी, प्राइस ने लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया लोअर ट्रिगर लाइन को। अब ब्रेकआउट के बाद हमें नेक्स्ट क्या चीज का वेट करना होता है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो, ये वाली। अपर ट्रिगर लाइन तो ब्रेक हुई नहीं अभी तक, वो कहाँ पे ब्रेक हो रही है, यहाँ पे आके ब्रेक हो रही है ये। ठीक है जी, ये ब्रेक हो रही है, या फिर ये ब्रेक हो रही है मोमेंटम के साथ। मजीद मोमेंटम देखें तो ये ब्रेक हो रही है। इससे पहले तो ब्रेक नहीं हुई, तो यहाँ से आपकी ट्रेड है। स्टॉप लॉस आपका नीचे आएगा इधर। ठीक है, और 1:1 कम से कम आप इसमें से टारगेट लेंगे। या जो प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये भी कल परसों की एग्जांपल है, पुरानी नहीं, 18-19 तारीख की एग्जांपल है ये भी। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि प्राइस ने जब ड्रॉप दे दिया, मैंने कहा था बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो काफी बड़ा ड्रॉप आ गया। तो ड्रॉप पे जाके एक और एक्स्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, इसको भी आप कर लें। ये लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन। तो यहाँ पे आपकी एक और ट्रेड बन रही है। कौन सी ट्रेड बन रही है, कोई बता सकता है कि यहाँ पे कौन सी ट्रेड बन रही है। ये तो सिनेरियो 3 था ना, ये तो ऊपर जाके कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो चेंज हो गई, यानी ये सेटअप कंप्लीट होने से पहले एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो गई आपकी चेंज। आपने नई ट्रिगर लाइंस निकाली यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा सिनेरियो बन गया, चैट में बता सकते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको कौन सा सिनेरियो बन गया। टू। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ठीक समझ आ रही है आप लोगों को। ये आपका बन गया सिनेरियो नंबर 2, ये आपका एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस जगह पे, और वही दोबारा ट्रेड आपके ऊपर चलेगी। अब अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो सिनेरियो नंबर 3 यहाँ बन गया है। लेकिन क्योंकि ये तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था और इससे बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, तो उसको हमने कर दिया कैंसिल यहाँ पे, और नीचे वाले बड़े वॉल्यूम को ले लिया। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हम एंटर हो गए, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये देखें इसने 1 रेशो। मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि लोग इतना होल्ड नहीं कर पाते, डर जाते हैं बार बार। जब मैंने आपको पहले दिन जो वीएसए की क्लास थी, उसमें एक चीज बताई थी, पहली चीज कि वो ट्रस्ट। अगर आपको सेटअप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर आप काम कर ही नहीं सकते, आपको डर ही लगता रहेगा। ट्रस्ट से क्या मुराद है, ये आपका एंट्री पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस था। अब जब ये एक कैंडल बनती है ना, ठीक है, दूसरी बनी, तीसरी सेल की कैंडल बनी, लोग आउट हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो नीचे आने लगी है। ठीक है, या फिर ये सेल की कैंडल बनेगी, आउट हो जाएंगे यहाँ से। ये सेल की कैंडल बनेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बस आई अब यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना है, तो यहाँ पे आउट हो जाएंगे। तो आपने अगर ट्रस्ट नहीं है, फिर आप काम नहीं कर सकते। अभी देखें कितना टाइम है, ये सेटअप कंप्लीट हुआ है शाम को तकरीबन 7 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो 7 से लेके इसने अपना टारगेट पूरा कब दिया है, प्रीवियस स्ट्रक्चर तक आप इसको जाके चार्ट पे देख सकते हैं। या चले 1:1 करते हैं, 1:1 इसने कब दिया यहाँ तक, वो इसने दिया अगले दिन 12 बजे। तो शाम 6-7 बजे की चलती हुई ट्रेड अगले दिन 12 बजे तक आपको टीपी के लिए होल्ड करनी है। ये मुश्किल काम है, नहीं कर सकते लोग। ये तभी कर सकते हैं जब आपको ट्रस्ट बना हुआ है, आपको पता है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें जान है। ठीक है, ये बात आप मानेंगे तो फिर चलेंगे आगे, नहीं मानेंगे तो फिर आप यहाँ पे आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आउट हो जाएंगे। होगी प्रॉफिट में क्लोजिंग आपकी, लेकिन फिर वो मजा नहीं है उस तरह का। 1:1 आपको चाहिए होता है कम से कम। अच्छा, हाँ ट्रेंड के साथ है तो फिर आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं।
अब आ जाइए थर्ड एग्जाम्पल पे। ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल निकाली है, मुझे पता है ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पहले से स्लाइड निकाल के रखी हुई है। क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर उससे बड़ा सेल का वॉल्यूम आ जाए, उससे बड़ा सेल का वॉल्यूम आ जाए। वैसे तो मैं कई दफा बता चुका हूँ कि उससे बड़ा सेल का वॉल्यूम आएगा तो पिछले सब ट्रिगर लाइंस कैंसिल हो जाएंगी, नई ट्रिगर लाइंस लग जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल निकाल दिया। अब देखें, पहले यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया ये वाला, ठीक हो गया जी। ये कौन सी कैंडल है अभी बताता हूँ आपको। ये कैंडल है जी ये वाली, इसमें वॉल्यूम आ गया बड़ा। नेक्स्ट कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, आपने इस पर ट्रिगर लाइंस लगा दी। नेक्स्ट कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, आपने पिछली कैंसिल करके नेक्स्ट ट्रिगर लाइंस लगा दी। अगली कैंडल में उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, आपने इसको भी कैंसिल करके इस पर ट्रिगर लाइंस लगा दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सिंपल एक छोटा सा फार्मूला है कि गिरती हुई मार्केट में अगर बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं तो आप ट्रिगर लाइंस लगाते जाएं। अगर नेक्स्ट कैंडल में उससे बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो पिछली ट्रिगर लाइंस को कैंसिल कर दें, नई ट्रिगर लाइंस अप्लाई कर दें। सिंपल सा काम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये देखा ना, ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल निकाली है कि पहले में बड़ा वॉल्यूम, आपने समझा क्लाइमेक्टिक बार आ गई, आपने ट्रिगर लाइंस लगा दी। उसके बाद और बड़ा वॉल्यूम, आपने फिर ट्रिगर लाइंस लगा दी, प्रीवियस को कैंसिल कर दिया। फिर बड़ा वॉल्यूम, नेक्स्ट ट्रिगर लाइंस लग गई, प्रीवियस कैंसिल हो गई। फिर बड़ा वॉल्यूम, फिर नई ट्रिगर लाइंस, प्रीवियस सारे सेटअप्स कैंसिल हो गए। हाई तो एक का भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर कहीं पे हाई ब्रेक हो जाता तो फिर आपका वही सेटअप चलता रहता। लेकिन हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मजीद गिरती मार्केट में मजीद बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो फिर आप उसको चला के रखेंगे। एंड पे क्या हुआ, अभी आपने इसको लगाया था कि ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है जी ये वाला, आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा दी। तो आप ये देखें कि हाई तो इसका भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है नहीं ना, हाई ब्रेक हुआ। तो क्या हुआ, उसके बाद गिरती मार्केट में एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया जो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम है ये वाला, आया भी सबसे डीप है। तो सबसे डीप अगर आ जाए और सबसे नीचे वाली कैंडल में आ जाए तो हमारे मजे हो जाते हैं। उसकी वजह ये क्या है, आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिल जाती है फिर, बिल्कुल नीचे से लो से ट्रेड मिल जाती है। अब ये आ गया सबसे बड़ा वॉल्यूम, पिछले सब ट्रिगर लाइंस कैंसिल की, हमने यहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम पे ट्रिगर लाइंस लगा दी। ये और ये मैं साफ करके लगाया तो ये ट्रिगर लाइन आ गई और ये ट्रिगर लाइन आ गई। चलिए जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। किस कैंडल पे, ये भी ठीक है, ये तो चले नहीं ठीक। इनमें से वैसे देखा जाए तो मोमेंटम कैंडल एक भी नहीं है, सबके ऊपर बड़ी विक्स हैं। इसके ऊपर भी बड़ी विक है, इसके ऊपर भी बड़ी है, इसने की ही नहीं है, इसके ऊपर बड़ी विक है। यानी ऊपर बड़ी विक्स आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, 15% से ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए ऊपर। तो इसमें से आप बाय का सोच ही नहीं सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मोमेंटम कैंडल बन भी जाती, फिर भी आपको मैंने बताया कि सिनेरियो वन है, लेकिन लो तो अभी तक नहीं स्वीप हुआ। ठीक है, लो तो स्वीप नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो पहले हाई ब्रेक हो गया तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, पहले ब्रेकआउट पे आपने सिनेरियो वन में ट्रेड नहीं करनी। मैं यहाँ पे लाइंस लगाया था, ट्रिगर लाइंस, ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन और ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन। अब आपने ये देखना है ये बात याद रखनी है कि हाई तो ब्रेक हुआ, हालांकि मोमेंटम कैंडल से नहीं हुआ, आप बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम कैंडल से भी हो जाता फिर भी बाय ना करते, मैंने आपको मना किया हुआ कि सजेस्टेड यही है कि आप ना बाय करें, अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। वो आप लिक्विडिटी के साथ आगे चल के पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी। बाय करने से मना किया फिलहाल आपको, प्राइस वापस आ जाती है, अंदर आ गई। अब जब अंदर आ गई, अब दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि ये लोअर ट्रिगर लाइन को आके चेक करे, इसको स्वीप करे, ब्रेक करे, कुछ भी करे, ठीक है। दू- कर दे तो अच्छी बात है, हमारा सिनेरियो स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं करता और यहीं से बाय दोबारा एक कैंडल बन जाती है स्ट्रांग, तो आप यहाँ से बाय कर लेते। लेकिन नहीं हुआ ना अभी तक, बाय तो बन ही नहीं रही। जब बाय नहीं बन रही तो फिर क्या करेंगे, आप सिर्फ वेट करेंगे। अब देखें कितना वेट करना पड़ा, 15 मिनट के हिसाब से वॉल्यूम आया हुआ है आपके पास कोई 8:45 बजे, ठीक है। और सेटअप आपका कंप्लीट हो रहा है अगले दिन शाम को, तकरीबन उसी टाइम पे 6-7 बजे, 7-8 बजे यहाँ पे सेटअप का में। तो 24 घंटे का इंतजार है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 24 घंटे प्राइस रेंज में रही है। इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस, जमा हो रही है प्राइस, बाय के ऑर्डर्स जमा हो रहे हैं, ठीक हो गया, रेंज हो रही है प्राइस में। तो ये 24-24 घंटे का इंतजार है। अब यहाँ पे कई बार एतराज ही करते हैं लोग जब ऐड हो जाते हैं लाइव में, वो कहते हैं आज सारा दिन बैठे रहे हैं, 4 घंटे ट्रेड तो मिली कोई नहीं। तो भाई ट्रेड मैंने तो नहीं बनानी ना, या तो ये कैंडल्स मैं बना रहा हूँ, फिर तो मैं आपको हर 5 मिनट बाद एक ट्रेड दे दूँ भाई आ जाओ। तो मैंने नहीं करना, और ये मार्केट का पूरे एल्गोस ने काम करना है, और पूरा सेटअप हमने प्रोसेस फॉलो करना है। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, शायद 2 दिन करना पड़े, वेट ट्रेड ना मिले। लेकिन जब मिली है तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार है, ठीक है। ये आप क्योंकि स्क्रीनशॉट्स हैं या ये मैंने लेकिन ये बहुत ऊपर गई है प्राइस यहाँ से फिर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैसे काम करेंगे, आप लगाएंगे इसकी ट्रिगर लाइंस। ये होगी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, ये होगी इसकी अपर ट्रिगर लाइन। अब सेटअप समझ लें, सेटअप थ्री बना कैसे है ये इस तरह बन गया जी कि यहाँ पे इसने स्वीप किया। अब स्वीप करने के बाद सिनेरियो टू बन सकता था अगर ये अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। यहाँ पे नहीं किया ब्रेक, प्राइस फिर नीचे आ गई, फिर स्वीप किया, फिर ऊपर
गई, नहीं ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई, इस दफा ब्रेक कर दिया, पहले कहीं पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे प्राइस नीचे उतर आई है। अब मैंने क्या बताया था कि नीचे उतरने के बाद फ्री फॉल नहीं होना चाहिए, प्राइस को थोड़ी सी रेंज करनी चाहिए बस। यहाँ पे तो वो रेंज यहाँ पे चल रही है, दोबारा ब्रेक कर दिया, फिर रेंज चल रही है, फिर इसने इवेंचुअली इस कैंडल पे ब्रेक किया, लेकिन ये कैंडल हमारे सिनेरियो पे पूरी नहीं उतर रही। सिनेरियो ये था कि मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, इतनी बड़ी विक वाले को हम कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट कैंडल ने चीजें पूरी कर दी हैं, मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम है लो एज कंपेयर टू दिस कैंडल, लो वॉल्यूम है, दोनों शर्तें पूरी होगी ब्रेकआउट की, लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अब लोग दूसरा मसला क्या करते हैं, स्टॉप लॉस से डरते हैं। अब 200-250 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है 15 मिनट पे, लेकिन आप ये भी देखें कि उसका टारगेट कितना बड़ा मिल रहा है। असल चीज इंतजार की, इंतजार नहीं करते ना, ये इंतजार करना पड़ता है। आपकी प्लॉट खरीदते हैं, कितना इंतजार करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि मैंने 50 लाख का प्लॉट खरीदा है तो अब मैं इसको 60 पे बेचूंगा। मुमकिन है आपको 2 साल वेट करना पड़े, 3 साल वेट करना पड़े। यहाँ पे वेट 2-3 साल का नहीं है, यहाँ पे आपने 15 मिनट के हिसाब से गोल्ड बाय कर लिया, मैक्सिमम 24 घंटे का वेट है, 24 घंटे में आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 24 नहीं तो 48 घंटे का होगा, लेकिन वो उसी के लिए होगा जो उसको लेके फिर इंतजार भी करेगा ना। $4 देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, फौरन आउट हो जाते हैं कि बस इतने बहुत है, फिर कहते हैं कि हम लालची नहीं है। लालची है ना, तभी तो $4 में क्लोज कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं ना, वो कहते हैं नहीं बस $10 आ गए हैं बहुत है जी, हमें लालच नहीं है। वो लालच है, लालच, वो ये सोचते हैं कि 10 भी ना चले जाए, तो लालच में आके ट्रेड क्लोज कर देते हैं। इसको लालच नहीं होगा, वो चला के रखेगा कि नहीं टारगेट पे आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट अच्छे आएंगे। वरना जल्दी जल्दी क्लोज करेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, किसी एक का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया सारे पैसे उड़ जाएंगे, जितना भी इतने दिनों में कमाया होगा छोटे छोटे, वो सब उड़ जाएंगे एक ही ट्रेड के स्टॉप लॉस में। इसलिए आपने टारगेट पूरे रखने हैं अपने। इस सेटअप की समझ आइए, यही सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसी के ट्रिगर लाइंस को प्ले किया हमने बिल्कुल इजीली। ब्रेकआउट के बाद सिर्फ ये वेट करना है कि प्राइस ऊपर ब्रेक कर दे लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल से। कुछ सारी कहानी ये है कि गिरती हुई मार्केट, बड़ा वॉल्यूम, ट्रिगर लाइंस, लो ब्रेक और फिर हाई ब्रेक, ये सिनेरियो नंबर 3 है। ये 95% एक्यूरेसी वाला सेटअप है। इसको आप यहाँ से प्ले करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे इन जगहों पे, डेफिनेट लो पे, और इसको होल्ड करेंगे टारगेट के लिए। इतना आसान सेटअप है ये। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अब क्या चक्कर है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैंने क्यों एग्जांपल निकाली है कि आपने ट्रेंड का ख्याल जरूर करना है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं फिर आपने छोटे टारगेट्स होल्ड करने हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे ना, जाके चार्ट पे भी देखेंगे, अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे ट्रेंड आपको बेरिश मिलेगा। ये टाइम नोट कर लें, डेट्स नोट कर लें, 4 जुलाई है, 7 जुलाई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेंड बेरिश मिलेगा, ठीक है। अब गिरती हुई मार्केट में सबसे बड़ा वॉल्यूम तो ये आ गया, आपने इसकी ट्रिगर लाइन लगा ली, ये लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन, इसका तो हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, ठीक है जी। ये तो कहानी बीच में बनी नहीं हमारी। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया इस जगह पे, ये भी काफी बड़ा वॉल्यूम है, काफी देर के बाद आया है। आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है। ये तो बना ही नहीं ना अभी, ये तो बना ही नहीं, तो जो बन रहा है उसको तो देखें ना। अब इसको आप लगाएं लोअर ट्रिगर लाइन, ये लगाएं इसकी अपर ट्रिगर लाइन, ठीक है जी। अब प्राइस ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक करने से पहले यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, ये लो ब्रेक हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, फिर लो ब्रेक, यानी मुसलसल प्राइस सीढ़ियां बनाती हुई नीचे आ रही है, लो ब्रेक करती हुई आ रही है। अच्छा, ये ना असल में सेटअप है ऑटोमेटिक रैली का। ये सेटअप ऑटोमेटिक रैली का है, बार क्लाइमेक्टिएशन बार के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। पहले लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया ये। अब देखा जाए तो ये लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, कैंडल भी अच्छी है और वॉल्यूम भी इसके लो है, इसकी निस्बत तो लो है सारे वॉल्यूम। तो यहाँ से आप इसको खरीदेंगे, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा बनेगा, काफी नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ख्याल रखना है आपने, वो ये कि आपका जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है M15 में वो बेरिश है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे लो ब्रेक करना शुरू कर दिया इसने, तो बेरिश ट्रेंड है। तो बेरिश ट्रेंड में जब ये सेटअप बनेगा तो स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, इसका टीपी बहुत छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर लेवल पे रहना है बस। पीछे भी आपको यही टीपी बताता आ रहा हूँ ना कि स्ट्रक्चर लेवल, लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर लेवल तक जाने दें। उसके बाद इसको अगर आप आगे देखेंगे तो इसने इसका स्टॉप लॉस सेट कर दिया नीचे जाके। अब इसमें लोग ये एतराज करते हैं कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, टीपी बहुत छोटा है, तो इसको कैसे ट्रेड किया जाए। तो आपने एक बात मैं आपको हर दफा बता रहा हूँ कि गिरती हुई मार्केट में ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहा है यहाँ पे, ये गिरती हुई मार्केट के साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ये वाला। हाँ, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये ब्रेक हो जाता तो उसकी ट्रेड बहुत अच्छी बनती है आपकी, लेकिन जाहिर है ये छोटा वॉल्यूम है उसकी निस्बत, तो उसको बस हम स्ट्रक्चर हाई तक ही जाने देंगे।
तो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना। अब इसकी मैक्सिमम जो इसकी पावर है वो वहीं तक है जहां से प्राइस ये जो ब्रेकअप ब्लॉक होता है यहाँ तक, या फिर यहाँ बन गया तो बस यहाँ तक, जो भी आपका स्ट्रक्चर हाई है ये वाला, यहाँ तक से टारगेट दिया और प्राइस दोबारा बेरिश हो गया। ऐसा क्यों हुआ इस दफा? टारगेट क्यों कम था, 1:1 क्यों नहीं था? क्योंकि आप उसको यहाँ पे 1:1 एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बेरिश ट्रेंड में बन रहा है। अगर यही ट्रेंड बुलिश होता इस तरह, तो यहाँ पे आके बनता तो फिर ये लंबा चलता। इतनी सी कहानी है बस। ट्रेंड इसलिए आपने जहन में लाजमी रखना है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मसला होगा आपको। हाँ जी, अब ये देखें जी, ये एग्जांपल मैंने क्यों निकाली है? ये इसलिए निकाली है कि अब यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था। कल मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कहलाएगी, लेकिन ट्रेड करने का तरीका सेम है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्यों नहीं है? क्योंकि आखिरी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल ये है। इसका लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं। लो ब्रेक किए बगैर ही, सिर्फ स्वीप किया, लो ब्रेक किए बगैर ही बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब इसको आपने ट्रेड भी करना जाहिर है, तो ट्रेड कैसे करेंगे? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, लेकिन ट्रेड करने का रूल सेम है। तो उस पर आप रिस्क कम रखेंगे अपना। वैसे अगर आप 2% रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, तो उस पर आप 1% लेंगे। वैसे अगर आप 1% लेते हैं तो इस पर आप 0.5% लेंगे। कम कर, आधा कर देंगे रिस्क, क्योंकि सेटअप इतना मजबूत नहीं है। लेकिन देखिए चला तो है ये भी। अब इसको ट्रेड करने का तरीका कार क्या है कि ये हो गई आपकी अपर ट्रिगर लाइन, ये होगी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। तो लोअर ट्रिगर लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी पहले, फिर ऊपर गई प्राइस, हाई ब्रेक नहीं किया, फिर लो ब्रेक कर दिया, प्रॉपर लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया। इसको ना भी माने तो नेक्स्ट कैंडल को कर लें। ठीक है, अगर एक कैंडल के ऊपर विक आ गई है ना, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर वो ठीक है, बेशक उसके ऊपर थोड़ी बड़ी विक आ भी जाए। इस बात को समझे मैं क्या बता रहा हूँ? अगर यहाँ पे जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है इस तरह, उसके ऊपर थोड़ी बड़ी विक आ गई है, आपको वो सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर जाती है इस तरह, उसमें बेशक थोड़ी सी बड़ी विक आ भी जाए, तो फिर भी ये वैलिड है। अब आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि दो कैंडल्स ऊपर ब्रेक हो गई हैं, पहली ये दूसरी ये। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका नीचे आ जाएगा, तो 1:1 इसने भी आपको आराम से दे दिया। अगर देखा जाए तो इसने 1:1 नहीं, इसने काफी बड़ा टारगेट आपको दिया आगे चल के। ठीक है, ये वॉल्यूम आपका काम कर गया। इस दौरान ये कैंडल भी बनी है, इसको अगर आप देखेंगे अपने हिसाब से क्लाइमेक्टिक बार है या नहीं है, अगर है तो फिर इसके ब्रेकआउट पे यहाँ से आपको एक और ट्रेड मिल जाएगी। ठीक हो गया? कैसे भला? कौन सा वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है जी, ये वाला, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन। तो लोअर ट्रिगर लाइन का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया मोमेंटम कैंडल पे। यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट, नीचे आपका स्टॉप लॉस। तो एक ट्रेड आपकी ये वाली चल रही थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ से। और एक ट्रेड आपकी ये चल पड़ी। तो दो ट्रेड आपको मिल गई 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 भी नहीं, 12 घंटे के अंदर अंदर। ये देखिए 9 AM टू, हाँ 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर 15 मिनट का जो स्ट्रॉन्ग सेटअप है, 15 मिनट के सेटअप बहुत अच्छे होते हैं, तभी आपको वही दिखा रहा हूँ। तो 15 मिनट ने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स दिए हैं, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स दी हैं। तो इस तरीके से ऐसे सिनेरियो भी मैंने जानबूझ कर रखा है बीच में, ऐसे सिनेरियोस को आप प्ले कर सकते हैं, जो कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर देखें ना, इसकी इसकी वो भी नहीं है, इसकी शेप भी अच्छी नहीं है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की शेप आपको मैंने हर क्लास में बताई है कि वो बेस्ट शेप ये होती है, ये वाली। तो यहाँ पे जो शेप हमें मिल रही है वो ये मिल रही है। तो ना इसकी शेप अच्छी है, ना इसकी जगह अच्छी है, लेकिन वॉल्यूम तो है बड़ा। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं आप, इसको भी आप प्ले जरूर करेंगे, लेकिन इस पे आप रिस्क कम रख लेंगे। वैसे जितना भी रिस्क रखते हैं आप नॉर्मली, उससे आधे रिस्क पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया जी? अब मुझे ये बताएं कि जो कुछ आज पढ़ाया है, ये चीज़ें समझ आ गई हैं या नहीं समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी, चलिए मैं यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, फिर आपको एक दफ़ा मैसेज पढ़ लेता हूँ कि मैसेज क्या आ रहा है।